थोड़ा धीरे बढ़ा। ठीक है, चलो आज लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है हम लोगों को? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, साइन कॉस। आपने जो एंगल पढ़े हैं वो आपने पढ़े हैं साइन 90 तक, साइन 90, कॉस 90, tan 90 तक पढ़े हैं अपने एंगल। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे अब लोग हर एंगल पे, जितने भी एंगल होते हैं हम लोग, जैसे कि साइन 90, साइन 270, जितने भी एंगल पॉसिबल होंगे वो हम सब यहाँ पढ़ेंगे कैसी वैल्यू क्या हो गया होंगी। अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? ये सर्कल है, सर्कल में ये साइड्स हो गई हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एंगल कितना होगा? 90। हमने जो एंगल पढ़े हैं वो हमारे एंगल हमेशा यहाँ से यहाँ लाई करते थे हमारे पास। तो कितना एंगल बनना है? ये 90 बनना है। हमने जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने आज तक, हमने पढ़ा है साइन 30। इसका मतलब एंगल यहाँ पर कहीं होगा। एंगल कहाँ होगा? यहाँ का एंगल होगा। हमने पढ़ा है साइन 75, पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। वो एंगल तो यहाँ, एंगल कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अब हम जो एंगल पढ़ेंगे वो एंगल पूरे सर्कल में होंगे, पूरा। जो देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर यहाँ एंगल कितना होगा? 0। यहाँ एंगल कितना होगा? 90 होगा। अब हम लोग 90 नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे 90 इंटू पाई 180। अब जो एंगल मिलेंगे बुक में आपको वो किस फॉर्म में मिलेंगे? पाई की फॉर्म में, मतलब मिलेंगे रेडियन की फॉर्म में। तो कितना बना ये? दिस इज पाई/2। पक्का? कंफर्म? तो ये हाँ, मैं एंगल यहाँ लिखूँगा, जो ये डिग्री में हो गया, ये हो गया रेडियन में। ये कितना एंगल होगा सोचो? ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये बना 180 जो कि इक्वल होगा पाई के। ये कितना एंगल होगा सोचो? 90। ये कितना होगा? 3π/2। 3π/2 कैसे आया पता है आपको? कितना एंगल होगा? 270 डिग्री। ये कितना एंगल होगा? ये होगा 2π। उसके बाद क्या होगा फिर? दिस इज, तो 2π हो गया यहाँ पर। 2π होने के बाद क्या? इसमें 90 ऐड कर दो, 450। दिस इज 450। पक्का ना? ये 450 हो गया, है ना? 450 होगा ना एंगल, क्योंकि देखो 0 डिग्री एंगल हो गया, फिर 180, 270, 2π मतलब 360 डिग्री एंगल हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ हमने स्टार्ट करा, यहाँ से एंगल स्टार्ट करा, हम लोग पूरा घूमे, पूरा घूमने के बाद यहाँ पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ एंगल कितना हुआ? यहाँ कितना, यहाँ दोबारा कितना होगा? ये पाई है, यह एंगल होगा दूसरा, ये होगा एंगल होगा 2π, ये होगा 2π होगा। चेक करो 2π होगा नहीं होगा? 540। ये होगा 2π, ये एंगल जो होगा वो होगा 540 होगा। चेक करो, ये भी देखो। हाँ हो ही हो सकते हो आप, सही तो है। ये कितना हुआ? 540 हो गया। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? दिस विल बी इक्वल टू 2n+1, नहीं अभी 2π, ये होगा हमारे पास 3π। देखो पाई ये 0 है, पाई दोबारा पहुंच गए हम लोग, उसके बाद 4π है ना? 4π, उसके बाद 5π, उसके बाद मतलब यहाँ पर इवन आएगा वहाँ पर ओड आएगा। इसका मतलब हम, हाँ ये कितना हुआ यहाँ पर? देखो अब हम लोग क्या है, अब जितने एंगल पढ़ेंगे वो सब कहीं ना कहीं इसके अंदर लाई करेंगे। हमेशा हर एंगल इसमें लाई करेगा, जितने भी एंगल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ये 180 हो गया। यहाँ पर सब जो हमारे एंगल कैसे एंगल आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पाई आया पहले, फिर क्या आया? 3π आया। पाई समझ लो क्या है, कैसे आया पाई? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 9π, उसके बाद इसका मतलब हम यहाँ थोड़ा देख रहे हैं, ऑन ऑब्जर्विंग दीज आर एंगल्स आर 2n+1 π/, 2n1 + π। तो समझो, अगर मैं यहाँ n1 डाला, हाँ अगर मैंने यहाँ n1 डाला तो ये एंगल आ गया। अगर मैंने n डाला 1, इफ़ आई पुट n0 तो ये आ गया। अगर मैंने n डाला 2 तो क्या आएगा? ये आ गया। तो इसका मतलब, तो ये अगर मैं ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि एंगल आर लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, है ना? ये एंगल अगर कहीं दिखा हुआ मिल गया हम लोगों को, तो ये एंगल हम उसको क्या बोलेंगे? ये एंगल जो है वो कहाँ पर है? नेगेटिव y एक्सिस पे। बात सही है। अब देखो ये क्या है? 0 है, उसके बाद 2π आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 4π आएगा, उसके बाद 8π, उसके बाद 10π। अब देखो थोड़ा सोच रहे हैं हम लोग, 0 ये इवन नंबर है, क्या इवन नंबर है? इवन को हम शो करते हैं कैसे? 2n × π कर दो मल्टीप्लाई। अब इफ़ आई पुट n 0 तो 0 आ जाएगा। इफ़ आई पुट n 1 2π, 2 डालो ये मिल जाएगा
है ना। तो देखो एंगल लाई ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, तो ये एंगल है, बट इट इज़ ए जनरल फॉर्म। अगर हम ये बोल देंगे इसका मतलब भी इसमें आप एंड डालते रहो कुछ भी, सारे एंगल इसी में मिलेंगे आपको, है ना। इस पर कितना एंगल आया 2n पाई। अब बात करते हैं इसकी हम लोग। तो ये देखो 90 है, ये इसके बाद 540 आया, उसके बाद आएगा कुछ ना कुछ, इसमें आप क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो 360 ऐड कर दो इसमें, क्योंकि तो ये है ना, वो हम पूरा घूम जाएंगे हम लोग। तो देखो ऐसे नहीं याद नहीं करें, ये पाई/2 हो गया। जो ऊपर एंगल, इसके बाद जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा 3π/2। उसके बाद जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 5π/2। इसके बाद क्या एंगल क्या आएगा 7π/2। तो इफ़ वी वांट टू राइट जनरल फॉर्म, तो क्या जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, सोचो। नंबर है, देखो नंबर पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। दीज आर ऑल ऑड मल्टीपल्स। तो उसको बोलेंगे हम लोग n+1/2 4n+1π/2। कैसे आया बताऊँगा आपको मैं। देखो आप इसमें चेक करो वैल्यू डाल के, आप इसमें n1 डालोगे तो क्या आएगा, ये अगर मैंने n1 डाला तो ये आ गया, अगर मैंने n डाला 1 डाला तो ये आ गया। देखो 1 डालने के बाद वो एक नहीं अलग आएगा, अलग रहा है। 2n आएगा। जाओ 5π/2 यहाँ पर, तो कैसा 8 डालो, 5π/2 डालो, फिर क्या आएगा, फिर एंगल नेक्स्ट एंगल कौन सा आएगा 10π। चेक करो 9π। उसके बाद 13π, पक्का ना। ऐसे ये जनरल फॉर्म में याद होती है, ये कोई याद नहीं करता इसको। तो ये π/2 आ गया, नेक्स्ट एंगल कितना आएगा, तो ऐसा करो ना तुम, मैं बताऊँ π/2 तो तुम्हें है पता है हम लोगों को। अगर मुझे यहाँ खड़ा हूँ मैं, अगर मैं मुझे यहाँ से घूम के मैं दोबारा यहाँ वापस आ गया, इसका मतलब मैंने कितना एंगल मूव करा 2π। यहाँ पर था मैं, यहाँ से मैं घूम कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका मतलब 2π एंगल घूमा, 2π मतलब 360। तो क्या करूँ मैं, इसमें मैं ऐड कर दूँ, मैं π/2 में ऐड कर दूँ कितना 2π, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट एंगल कितना आएगा, नेक्स्ट एंगल में क्या करेंगे हम, इसमें पाई दोबारा 2π इसमें ऐड कर देंगे दोबारा, ये आ गया 9π/2। तो जो एंगल जो बनना है वो क्या बनना है π/2, 5π/2, 9π/2। अब इसको हम लोग इफ़ वी वांट टू राइट दिस इन जनरल फॉर्म तो क्या लिखेंगे हम लोग 4n+1π/2। हो गया, जनरल फॉर्म हो गई हमारे पास। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो 3π/2 ये है, कितना है 3π/2 है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होने के बाद मैं दोबारा पूरा चक्कर घूम के आ गया, 2π इसमें ऐड कर दूंगा मैं, क्या बना 7π/2। पहले एंगल था हमारे पास 3π/2, फिर क्या आया, अब नेक्स्ट क्या आएगा 11π/2 ऐड करो 4 11π/2, है ना। ऐसे एंगल चलते रहेंगे, बट हमें याद रखना है वी हैव टू जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी होती है 4n-1π/2। दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है। आपको इसमें क्या याद करना है, मैं इतना बताया आपको मैंने, इसमें आपको याद करना है 2n+1π, 4n+1π/2, 2nπ, है ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब मैं बोलूँ कि एक मेरा क्वेश्चन दे दो सिंपल कि विच व्हाट इज द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव बाई एक्सिस, 4n-1π/2, है ना। अगर मैंने ये एंगल लिख दिया, इसका मतलब ये वो कहाँ होगा, एंगल यहाँ होगा। और वी विल ऑलवेज स्टार्ट एंगल फ्रॉम दिस साइड, ये हमारी दिस साइड इज नोन एज इनिशियल साइड, है ना। हम लोग हमेशा कहाँ से मूव करेंगे, हम लोग ऐसे मूव करेंगे या फिर ये हम लोग मूव करेंगे ऐसे मूव करेंगे, नीचे भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते, नीचे मूव कर सकते हैं, नेगेटिव भी एंगल हाँ कर सकते। वो मैंने अपना कहाँ से मूव कर रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम ये, हाँ सेम चीज़ होगा नेगेटिव में, मतलब ये जनरल फॉर्मूला ये होगा सेम। चलो हम लोग ये हमें समझ आया ये 2nπ ये कैसे लिखा, आप उसको लिखो पहले कॉपी में अपने, लिख लिया। चलो इसको मैं नोट कर दूँ, हाँ नोट कर लूँ फटाफट से। cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, है ना। अब हम लोग जो वैल्यू पढ़ेंगे वो हम हर एंगल में पढ़ेंगे, पर वो पाई में आएगा, वो हाँ पाई ये फॉर्म में आएगा। हाँ ऐसे क्या करूँ मैं, cos 30 है, 30 को हम लिखते हैं π/6, इसकी वैल्यू 2 होगी। अब जो एंगल मिलेंगे आप कॉपी में, वो आप कॉपी में ऐसे एंगल मिलेंगे,
हाँ तो हमें ये याद करना पड़ेगा 30 याद याद हो, हाँ क्या है तो हाँ याद हो जाएगा। जैसे कि देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 हो गया, 45 हो गया, 0 हो गया, ये एंगल आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे आपको उसकी वैल्यू याद है वैसे आपको याद हो जाएंगे। टेम्परेचर आ जाता है। हैं इतने याद करने होते हैं हम लोगों को वैसे। बाकी अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो सीधा 270 वैसे पढ़ने ये पड़ेगा। 370 वो तो निकालते हैं। वो हम सब सीख रहे हैं निकालना, है ना। देखो आपको ये सब वैल्यूज याद है इसकी, साइन 30 ये सब वैल्यू याद है ना आपको, कंफर्म। हाँ पहले वाली ये वाली वैल्यू सब याद होंगी आपको। अगर आपको ये याद है तो यू कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़, है ना। वो सीखेंगे कैसे निकालते हैं हम लोग। हम उससे भी बोल दे कि साइन बोल दे मेरे को, साइन 235 बोल दे, हाँ है ना। क्या डिग्री, ये डिग्री है। मुझसे बोल दे कोई साइन 2, -450 काफ़ी है। हाँ ऐसा कोई मुझसे बोल दे माइनस 475 434 कर दो आप, 460 420 कर दो, ये कर दो, ये करो ना। है ना। ये क्वेश्चन दे देंगे आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर हमें ये वैल्यू याद है हम लोगों को तो हम ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं अभी। आपने ये नोट कर लिया पक्का, रफ कर दो इसको, ठीक है चलो रफ कर देता हूँ। अब देखो भाई ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल तो है ही यहाँ पर। देखो आपने जो वैल्यू पढ़ी थी आपने साइन 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर π/2 तक। अब हम लोग एंगल जो बोलेंगे वो हम π/2 की फॉर्म में बोलेंगे, आदत बन जाएगी। है ना। तो हमें हैबिट पड़ जाएगी। हम लोग अगर जो हमने सीखा था हम लोगों ने 0 से π/2 गए हम लोग। तो जो वैल्यू पढ़ी आपने याद करी थी वो सब पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, कुछ पॉजिटिव सब पॉजिटिव थी। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यूज होती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं, वो पढ़ी हैं आपने, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट, All school is ठीक है। college एक्स नेगेटिव होता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है ये। अब सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं हम लोग, राइट y नेगेटिव माइनस Sec और cosec कोई बात नहीं। पॉजिटिव होता है, इसमें देखो, नेगेटिव होता है। माइनस मैंने कहा था मुझे बोलने दो आप, है ना। आपको मुझे पता है, आपको याद होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो साइन होता है पॉजिटिव, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec Cosec कॉसेक। दीज आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इनकी जो वैल्यूज होती है ना इनकी वो सब पॉजिटिव। इस वाले एंगल में अगर एंगल इसमें पड़ गया इसका मतलब कोई पॉजिटिव होगा, वो इसमें पॉजिटिव होंगे ये वाले एंगल, ठीक है। साइन के बाद क्या आता है, tan cos साइन के बाद कॉस होता है। कॉस का उल्टा, कॉस मतलब यहाँ कॉस दे दो, कॉस का उल्टा क्या होता है, बोले इसका मतलब यहाँ ये जो एंगल होंगे, यहाँ जो एंगल होंगे वो होंगे पॉजिटिव। और यहाँ पर यहाँ जो बचे कौन से इसका बचे, नेगेटिव होता है इसमें आप 10 दे दो ना, फिर क्या 10 उसका एक फॉर्मूला याद करने का मैंने किया all school सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये सब फॉर्मूले इसको नए नए बच्चे काम आते हैं, इसको आपको याद कर देखो। पहले क्या पढ़ा, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन का उल्टा कर दो कॉसेक, ये यहाँ पॉजिटिव रहेंगे। साइन के बाद क्या आता है, सीक्वेंस वाइज कॉस कहाँ जाएगा, कॉस का उल्टा याद हो जाता है, 10 यहाँ डाल दो फिर। तो यहाँ पर 10 और कॉट क्या होंगे, ये पॉजिटिव एंगल्स होंगे यहाँ पर, मतलब इनकी वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी इनके बीच में, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, 10 कॉट कॉसेक, बात हमें याद रहेगी। याद कैसे करेंगे, साइन पहले साइन आता है, साइन पॉजिटिव आ गया, साइन को उल्टा कर देंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा। साइन के बाद कॉस के बाद 10, ठीक है। अब देखो इसका कोई मतलब प्रूफ जैसा कुछ नहीं होगा। ना, इसकी ये ट्रिक है ना, इसका प्रूफ होता है पूरा। अभी सिलेबस में नहीं है और ना कोई जरूरत पड़ेगी इसकी। आपको मेन चीज़ है वैल्यू याद करनी पड़ती है। साइन कॉस हो गया। अब देखो इसको दिस लाइन इज कॉल्ड चेंजिंग लाइन, इसको बोलते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे इसको। इसका काम होता है, ये जो अगर साइन लिखा हुआ है साइन को चेंज कर देगा ये कॉस में, cos हाँ। 10 को चेंज कर देगा cot कॉट में, और बचा कौन सा, cosec cosec ये इसका नाम पड़ गया चेंजिंग लाइन, ठीक है। उल्टे भी कर सकते हैं। हाँ उल्टा कर सकते हो। ये तो वो होगा तो 90 माइनस अभी हम बात करते हैं, है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने अभी ये सीखना है ऑल पॉजिटिव, ये साथ में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, उसके बाद इसे चेंजिंग लाइन, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ क्लास 10 की बात करते हैं। अब देखो अब एक हम लोग कौन सा वाला, ये अभी बताएंगे ना बताना। कौन सा वाला,
अब हम बात करते हैं क्या बोलते हो पहले। तो ये पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है। अब ये इससे तो क्या मतलब साइन 90 माइनस थीटा है। कौन सी टर्म? हाँ कॉस थीटा होता है। अब देखो क्या उसको याद कैसे करना है हम लोगों को, हमेशा काम आएगा। 90 है, 90 एंगल कहाँ होगा? 90 एंगल यहाँ होगा। हाँ। द नेम इज, चेंजिंग लाइन इसका मतलब साइन अगर लिखा है तो वो चेंज कर देगा किसमें? कॉस में, इसलिए मैं इसको नाम बोला चेंजिंग लाइन। तो ये साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में कॉस में। यहाँ कुछ आएगा, थीटा। यहाँ कुछ आएगा। अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 देखो साइन चेंज कर दिया कॉस में, हाँ और 90 को हम भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद, 90 को हमको भूल जाना है हम लोगों को। तो ये जो बचेगा यहाँ क्या बचेगा? थीटा बचेगा। अब देखो 90 माइनस थीटा एंगल कहाँ होगा? 90 माइनस थीटा एंगल कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी? अंदर होगी। एंगल, दिस एंगल विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है। क्या है हमारी ट्रिक? साइन लिखा हुआ है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व दिस एंगल। यहाँ जो एंगल 90 होगा तो कंफर्म है कि साइन को चेंज करना है कॉस में। अब देखो इसका देखो कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। बताओ ये एंगल कहाँ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व दिस एंगल। ये एंगल कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद 90 है, 90 मतलब चेंजिंग लाइन, कॉस है, साइन में करेंगे। कॉस चेंज इनटू साइन, साइन के बाद फिर सिंबल ठीक है। थीटा लगा दो। अब tan को हम बात सोचें, tan के ऊपर सोचें, tan के ऊपर 90 के बाद थीटा पता है आपको क्या होगा? देखो tan चेंज इनटू फर्स्ट प्लस कॉट, कॉट क्यों चेंज होगा? 90 है तो ये कॉट में हो गया चेंज। बाकी एंगल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगा दिया। उसके बाद थीटा। बाकी जो 3 बचे वो आप कॉपी में लिखो अपनी आप, जो बाकी जो 3 बचे हैं ना वो आप कॉपी में लिखो। हाँ कॉपी में लिखो सारे फॉर्मूले। अभी हमारे फॉर्मूले बनेंगे कितने हैं और क्या हैं? ये मजाक लग रहा है। ठीक है तो ये तो फॉर्मूले है वो। चलो नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक मिनट भैया साइन 60। तो बात नहीं है आपको यार, तो क्या बताना आपको। 3.2 चलो फटाफट ये 3 फॉर्मूले घर पे लिख लोगे आप, जो 3 फॉर्मूले जो बचे पक्का लिख लेना एक बार, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा वो ये जो पढ़ा हम लोगों ने वो था एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक दे दूँगा, काम खत्म हो जाएगा। अभी तो बताना पड़ेगा ना नई नई चीज़ें इस बार तो। ये क्या चीज़ है? ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? साइन कोस टेन। देखो साइन, देखो मैंने कहा था ना अगर साइन लिखा होगा साइन विल चेंज इनटू कॉस। अच्छा बस इतना ही बताया? हाँ इतना ही बताया मैंने, इसलिए हमको नाम दिया चेंजिंग लाइन, ठीक है। चलो ये अभी इस और सीखिए इसके बारे में। अब हम बात करते हैं एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। वो आप निकालोगे आराम से, हाँ निकालिए। है ना। तो अब मुझे बताओ ये एंगल कहाँ होगा? ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? क्या है ये? 2π/3 लिखा हुआ है मैंने ये पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? इसमें 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 पता नहीं। पता नहीं कैसे नहीं होता। जितना फॉर्म लगाओ ना ये एंगल कहाँ होगा? किस फॉर्म में होगा? मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा? अरे यार अब तो कुछ सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू डिग्री। हाँ आपको डिग्री में पता है ना एंगल कहाँ होगा, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो इसको। तो 2π/3 लिखा हुआ है, कोई निकालना पड़ेगा। है ना। इसको क्या कर दो, इसको 1/8 से कर दिया। आंसर किस में आ गया हमारे पास? 120। कितना बचा? 45 बचेगा ना, 60 बचेगा। 60 मतलब 120। ये एंगल कहाँ होगा? इसका मतलब ये एंगल यहाँ कहीं होगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है। जो आपको जो एंगल मिलेंगे एग्जाम में वो आपको एंगल इसमें देगा तो आपको चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। कैसे चेक करोगे? सिंपल डिग्री में कन्वर्ट करके, और डिग्री मालूम पड़ जाएगा फिर तो आप चेक कर लोगे आराम से, है ना। अब मुझे बताओ कि चलो इतना काफ़ी है, अब तो सीख गए ना कैसे चेंज करना है। हाँ चलो एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। अब तो मैं बात करता हूँ इफ़ आई वांट टू फाइंड द साइन 90 साइन 120 डिग्री एंगल निकालना है मेरे को। ये एंगल सिंबल निकालने के लिए कैसे निकालना है वो देखें। देखो 90 प्लस 30। हाँ अब देखो ये जो एंगल लिखा है इसको तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको वी विल ब्रेक दिस एंगल इनटू π/2 की फॉर्म में, है ना। तो उसको क्या तोड़ेंगे? जैसे 90 प्लस कुछ एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर ये 30 डिग्री। तो 60 भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, अभी करते हैं उनको।
जो एंगल हमें पता है ना, जैसे कि हमने कहा ना, हम लोग हमेशा एंगल इस फॉर्म में तोड़ेंगे, पाई के फॉर्म में तोड़ेंगे या पाई/2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, चलो साइन 90 प्लस 30 को तोड़ दिया हम लोगों ने। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 30 थीटा कह देता हूँ मैं, है ना। अब देखो क्या, अब ये बहुत काम का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो पता है सब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर कुछ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे साइन। साइन ये एंगल कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। पक्का। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ये पहले पॉजिटिव लगाओ। 90 है, 90 मतलब चेंज हो जाएगा। 90 मतलब चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन है, इसका मतलब कॉस। फोर्स हो जाएगा। हाँ, तो ये कॉस बन गया। उसके बाद क्या करना है, एंगल जो लिखा है एंगल वो लिख दो। तो ये तो माइनस में होता है ना, मैंने बात की इसकी, साइन है। तो इसमें वो उसको मैं देखो, आप उसकी वैल्यू आएगी, वो आगे वैल्यू आएगी, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है। इसलिए मैंने बताया आपको, अब कन्फ्यूजन होने वाला है कुछ टाइम बाद। हमने बात की साइन की, साइन की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव बात हो गई। आप कॉस मत देखो आप, हाँ, है ना। ठीक है, ये बात समझ आई कैसे निकालना है हम लोगों को। अब बात करते हैं कॉस की। 90 प्लस थीटा, देखो कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस। नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ साइन, है ना। कॉस कैसा होता है, तो पहले नेगेटिव लगा दो भैया, अपन नेगेटिव भूल जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। नेगेटिव भी करके हमें 90 में लाना है। 90, हाँ, ये कॉस नेगेटिव आ गया। अब 90 डिग्री एंगल लिखा है, इसका मतलब चेंजिंग कहाँ होगा, Changing कॉस को चेंज कर देंगे हम लोग, इसमें साइन में साइन में कर दिया, और बाकी थीटा जो लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, कंफर्म है, नेगेटिव आ गया। और देखें 10, ये तो नेगेटिव। 90 प्लस थीटा, देखो 10 कैसा होता है, नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में है। अभिषेक कहाँ ध्यान दे रहे हो यार, ट्राइपॉड पूरा सुनो, ये हो गया 10, 90 प्लस थीटा है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, वैल्यू बताओ। माइनस और पहले माइनस आएगा क्योंकि 10 है, 10 पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अब 90 है, 40 का। बाकी तो 3 एंगल बचे, वो लिखो अपनी कॉपी में, होगा। अभी लिखो फटाफट से, ना सब भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। अब मुझे मैं जरूर लूँगा। सब भूलते हैं, है ना, अब बीच में क्या तो अभी सब याद जाएंगे। ये समझ में तो आ रहा है मेरे को 50% तब घर पे जाके आपकी वीडियो वापस देखना है। ये हमने 3 एंगल लिख दिए, ठीक है, चलो लिख दिए बाकी एंगल। क्या रुक जाइए, एक लास्ट पक्का। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। हाँ, साइन 120 यस, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। बोलो मत, आंसर निकालो। आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर, वैल्यू में मैंने बात की वैल्यू की। 3/2। कॉस 30 कितना होता है, कोस का √3 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। √3। ठीक है, निकालना आ गया। और देखें कॉस, अच्छा हमें 90 देखना है, मतलब माइनस हाँ। करेंगे तो 90 में से तो करेंगे, बहुत प्लस easy करेंगे तो है 90 में से करेंगे। मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये 135 देखो फटाफट से, इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालो 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं बताऊँ, कॉपी में। अभी आप कॉपी में इसका यूज़ करो। बराबर रूट कोस 45 आएगा। -1/√2 फिर माइनस में लगाया था। चलो ये एंगल निकालो, क्या है? ये निकाल दिया। हाँ, इससे कितना आंसर आया इसका, -1/√2। ठीक है ना, कि कॉस है नेगेटिव कंफर्म है। चलो इसका आंसर निकालो। पहले वाले का सेकंड वाले का क्या आया? देखो कॉस है, इसको हम लोग तोड़ देंगे, पूछना ऐसे पूछो। इसका आंसर आएगा लगभग -1/√2। हाँ वही ये है। सारा सेकंड क्वाड्रेंट के बिहाफ में है ना। देख लो भैया, आप मुझे पता नहीं है एंगल को पता है आपको, 120 कहाँ आएगा, हाँ 135 भी उसी बीच में आएगा। हाँ, हाँ। ये चेक करो कहाँ एंगल, ये एंगल कहाँ होगा। 180 तक सेकंड में रहेगा। हाँ। उसके बाद आ गया चलो ये देखो 2π/3 देखो, भैया 2/√3। इसका हाँ। कॉसेक है ना, ओके 120 नहीं कोसेक में कहाँ माइनस होता है? 120 बस है। कितना आया, 2/√3। ठीक है भैया, यहाँ पर सारा खेल नेगेटिव पॉजिटिव का है। अगर आपने एग्जाम में नेगेटिव नहीं लगाया तो हमने लास्ट वाला भी आधा तो मार्क्स पॉजिटिव ही दिया है। ये देखो यार, वही तो पॉजिटिव ही तो चेक इसका आंसर क्या होगा। कर रही 60 डिग्री cos x।
इसमें 60 डायरेक्ट क्या है ये लिखा हुआ? कॉस एंगल कहाँ पर है? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? अच्छा ये माइनस होगा ना, यहाँ माइनस नहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो तो माइनस इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ना, हाँ ये कुछ नेगेटिव नहीं, कॉस तो होता है, कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ लगाओ। ओके ओके। ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग। ये निकालना आ गया। ये लास्ट वाला 2 बार अच्छे होगा हाँ ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। डायरेक्ट। ठीक है और आगे बढ़ूँ मैं। इसकी जो 3 फॉर्मूले बचे वो आप ऐसे ही दे दिया। हाँ हाँ बच्चे थोड़ा सा सोचे ये एंगल कहाँ आएगा, ये एंगल लिख दिए। इसके बाद जो 3 एंगल बचे वो आप खुद लिख लो कॉपी में। आगे बढ़ूँ मैं। हम लोग बात करते हैं एंगल प्रेजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। और देखो अब वही बात है, साइन 120 लिखा था। एक बच्चे ने क्या करा, भैया इसको ऐसे नहीं तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा मैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अरे भैया तोड़ सकता है वो तो, बोले ये अच्छा लग रहा है देखने में भैया, है ना। तो उसको अब इसको ऐसे तोड़ा, 180 मतलब पाई, ये अब इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है? साइन पाई माइनस थीटा, इसका मतलब एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ बिकॉज़ 180 है ना, क्योंकि 180 से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो वो किसी एंगल में होगा, सेकंड में होगा। तो पक्का, तो इसको मैं रेफर देता हूँ। अभी हमने सीख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। मैं बात करता हूँ ना इसके ऊपर। देखो भैया आप थोड़ा समझ लो यहाँ पर एक बार। पाई है, हमने जो पाई मतलब किस एंगल किस लाइन पे आ रहा है ये, उसका कोई नाम था स्पेशल? कोई नाम नहीं था। इसका मतलब उसका कोई काम भी नहीं होगा। साइन है, साइन मतलब साइन रहेगा, वो साइन मतलब साइन रहेगा। एंगल कहाँ पर है? एंगल कहाँ पर है? ये एंगल सेकंड में है, इसका मतलब साइन कैसा होगा? पॉजिटिव साइन रहेगा, हमें हाँ साइन रहेगा पॉजिटिव लगा दिया, थीटा लगा दो यहाँ पर। देखो साइन था, पाई, जो पाई है, पाई का नाम कुछ होता नहीं है। पाई मतलब सेकंड, पाई इज एक्स एक्सिस, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में रहेगा। और जो एंगल थीटा लगा है वो थीटा रहेगा। और साइन होता कैसा है? पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव लगा दिया। इसको देखें पहले, तो वो कॉस देखो, कॉस होता कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव पहले लगाओ। कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं। कॉस लगा दिया, पाई है, नो चेंजिंग लाइन, कॉस में रहेगा, थीटा लगा दो। इसमें देखो टेन है, कैसा होता है? नेगेटिव। पाई है, नो चेंज मतलब थीटा लगा दो, टेन लगा दो, थीटा लगा दो। इसका मतलब लिख लोगे? बताओ। माइनस 40। हाँ ठीक है, क्या बात है। बाकी 2 बचे, लिखो। नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ साइन साइन, ये निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। क्या दिया साइन साइन चलो इसकी वैल्यू निकालो। पहला हो गया। इसका आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? पॉजिटिव आएगा। 30 सही है। इसकी वैल्यू क्या होगी? लिखो वहाँ पर, ये नहीं है ना बच्चा वहाँ पर क्या करता है। क्या और भी दिया आपने? हाँ दे दिया मैंने आपको ये। बाकी 2 बचे जो, वो आप कॉपी में लिख लोगे अपनी, है ना। तेरा सर 1 1
आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है? फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये मेरी कोई स्ट्रॉन्ग है ना। मैं बोलूँ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, नहीं अच्छी है भैया, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए भी तो, है ना। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो टीचर से भी नहीं होंगे, वहाँ जो टीचर्स जो बैठे हुए हैं स्पेशल वाले, जो क्वेश्चन, हाँ नहीं, जो क्वेश्चन एडवांस का बनता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा बिल्कुल कभी ज़िंदगी में बना नहीं होगा वो क्वेश्चन। वहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ पर 3-4 कॉलेज मिलके बनाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है, मिलके बनाते हैं क्वेश्चन वो। मुश्किल होता है पास होना। हाँ ये निकाल दिया, पक्का निकाल दिया। चलो अब देखो जो निकाला आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कन्वर्टिंग दिस एंगल इनटू डिग्री, उसके बाद देख रहे हो कहाँ पर क्या होगा, है ना। ऐसे कर रहे हो आप अभी, अभिषेक क्वेश्चन करोगे आप, पहले चेंज करोगे इसको किसमें, डिग्री में, है ना। चलो अब हम ऑफकोर्स सीखते हैं इसके बारे में कैसे हो गए। अब देखो कैसे करना होता है लोगों को, हमें आप देखो हमें पाई बनाना है हम लोगों को यहाँ पर। तो देखो इसको हमने लिखा साइन लिखा हम लोगों ने, क्या ये इसकी वैल्यू ये है, चेक करो एक बार, देखो जरा एक बार, देखो 6 पाई माइनस पाई कितना बचा, पाई/6 बचा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। वो आपको अपने आप बताएगा कि इसको हम कैसे, है ना, क्या चीज़ चेक करो ना। अब लगा दो फॉर्मूला लगाओ अपना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा मतलब साइन पाई/6, इसका मतलब 1/2। मतलब हम लोग क्या जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना लोग, वो कर रहे हैं कि हम चेंज क्यों करेंगे, जब हमारा काम ऐसा हो रहा है, जब हमारा काम ऐसा बनना है टाइम बचाने के लिए। मेरे आप ये हार्ड लग रहा है, स्टार्टिंग में भी लग रहा है ना, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप ज़िंदगी में, इसलिए आपको हार्ड लग रहा है ऐसा कुछ, है ना। वो छोटा जो मैट वो थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। देखो ये लिखा हुआ है 3π/4 है। जो हाँ तो सुनो अभी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, देखो 3π/4 है, इसको हमें तोड़ना है, कितने पार्ट में तोड़ना है। एक पाई तो कंफर्म है, पाई आएगा, प्लस कर दो, प्लस में एक्स कर दो, अब में एक्स निकाल दो। अरे अभी तो मन में हो जाएगा कुछ चीज़ें, ये हमें एक्स निकालना है, क्या करें हम लोग, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी हमारे पास माइनस की π/4, ठीक है। अब जो एंगल ये लिखा हुआ है कैसा है बताओ, ये तो कैलकुलेशन है। अब जो ये हमारा एक्स आया ना, अब हम क्या करेंगे, हम लोग पाई को हम ये लिख देंगे हम लोग। अरे क्यों नहीं आएगा इसको, जो ये एक्स निकल आया, ये नंबर था हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर लिखा हुआ है, साइन लिखा था 3π/4 को हम क्या लिखेंगे हम लोग, पाई प्लस एक्स, तो पाई लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू कितनी आई, -π/4। अब देखो सेम चीज़ हो गई। अब चेक इसका निकाल दो, उसका आंसर क्या आएगा, साइन π/4 कितना आ गया, 1/√2। क्या हुआ अब, हाँ देखो भैया अभी आप कर रहे हो क्वेश्चंस, अभी आप क्वेश्चन आराम से कर रहे हो, इसको चेंज कर रहे हो डिग्री में, फिर आप आराम से इसकी वैल्यू निकालोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा ना पूछेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन देंगे आपको। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको, अगर मैं हाँ साइन π/4 मतलब व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन व्हाट द वैल्यू ऑफ π/4 ये होती है, ये याद होती है, मतलब आप हाथ नहीं पड़ेगी हम लोगों को। इसकी वैल्यू ये होती है, मैंने यहाँ डाल दूंगा इसकी वैल्यू, तो पक्का क्या इसका क्या आंसर आएगा, 1/√2, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हम लोगों को ये निकालना आ गया, आपको ये एंगल निकालना आ गए, ये तो आगे ये वाला ये समझ नहीं आ रहा ना, इसको हम समझाएंगे बाद में। अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना कुछ, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हाँ आ गया हल्के आ जाएगा। अभी आप जैसा क्वेश्चन कर रहे हो, पहले आप इसमें अच्छा कर लो बूस्ट अप, जब वो आ जाएगा तो हम बात करेंगे। ये इसका आंसर कितना आया, -2। कॉसेक लिखा है, कॉसेक मतलब किस कोऑर्डिनेट में है, पहले एंगल बताओ, ये एंगल कहाँ है, कहाँ पर ये एंगल है, किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में। इसका मतलब कॉसेक क्या होगा फिर, कॉसेक साइन का उल्टा, कॉसेक इसका मतलब पॉजिटिव होगा, आप क्या लगा रहे हो, नेगेटिव। आंसर आगे बताओगे आंसर, और पता है, हाँ ठीक है, चलो ये आपको निकालना आ गया। आगे बढ़ूँ मैं, ये हमने बात की एंगल प्रेजेंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो एंगल जो प्रेजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट है वो बच्चा इस फॉर्म में लिख देता है या फिर उस फॉर्म में लिखता है, बट इजी किस में रहता है, ये इजी रहती है, ये फॉर्म इजी रहती है।
ये फॉर्म इजी रहती है क्योंकि इसमें चेंज करना नहीं पड़ता। वी हैव टू, हमें क्या करना है, सिंपल ये लिख दो, हमारा मेन मकसद है साइन का। तो जो हम लोग एंगल तोड़ेंगे वो किस फॉर्म में तोड़ेंगे, पाई के फॉर्म में तोड़ेंगे। वो तो अभी अब चलेगा, कुछ भी दे देते ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। अब बात करते हैं हम लोग एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, और किसका था ये, वो भी सेकंड में क्वाड्रेंट था, बस थोड़ा बेकिंग ऑर्डर था। चलो थर्ड क्वाड्रेंट बात करते हैं। मैंने नहीं बोला कुछ। चलो भैया सुनो भैया, अब देखो अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बच्चा क्या लिखेगा, बच्चा लिखेगा इसको साइन पाई मतलब 180 180 प्लस कर देंगे कुछ, ठीक है, एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, या एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा साइन 180 3π/2 माइनस थीटा। कितना ये कितना हुआ एंगल हुआ, मन ना करो सोचो 180 पाई पाई 2 से 2, 2 से 90 270 इसका मतलब 270 माइनस थीटा हो गया। अब है ना एंगल जो होगा वो बच्चा इन दो फॉर्म में लिखेगा, है ना। फटाफट आप अपनी कॉपी में लिख लो ये चीज़ फटाफट से, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। ये है ना, ये है है जल्दी जल्दी करो फटाफट से। हाँ करो फटाफट से जल्दी से। चलो अब थोड़ा निकाल से, जब हो जाए तो बताना मेरे को। अगर यही पढ़ा तो पहले से यही पढ़ाते हैं, है ना। अगर यही बताना तो पहले से यही बताते हैं, 30 डिग्री ये भी। हाँ ये तो बात सही थी, लेकिन बच्चा ना बच्चा क्लास 7 से पढ़ता हुआ ये आ रहा है, अगर बच्चे को हम सिखा देंगे। रिकॉर्ड नहीं लिखा, मैंने कॉसेक लिखा है मैंने तो। ऐसे भी चेंज नहीं होगा ना। हाँ देखो भैया ये लाइन कौन सी है, ये एंगल कहाँ किस लाइन पे है, क्या ये एंगल किस लाइन में है ये, थर्ड वाले में इसका मतलब ये सब चेंज होंगे फिर तो। साइन बन कॉस में बन जाएगा, कॉस सिर्फ tan और वो नहीं चेंज होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, 3π/2 एंगल है ये, कौन सी किस एक्सेस, ये बाई एक्सिस पे एंगल है ना, ये तो चेंज तो होगा, एंगल चेंज तो होगा साइन और कॉस में। 270 है। थर्ड वाले में ना, तो हाँ। tan और cos पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव बात की है, मैंने बात की चेंज करने की, चेंज तो होगा। देखो भैया सुनो, नेगेटिव 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, नहीं है। हाँ लेकिन इसके फॉर्मूले, इनवर्स बैलेंस उसके फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे उसके तो। चलो मैं कहाँ पढ़ता, कौन सी 11th या 12th है? 12th की हार्ड है, क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा, 11th में हार्ड है, 11th में क्या ट्रिग्नोमेट्री इतनी है और 12th में कितनी है, इतनी है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बातें नहीं एक ही बार में घूमेंगे सब। अब देखो सुनो, ये हम करें साइन किस कॉर्ड, हम बात ये एंगल है कहाँ पर, थर्ड में, इसका मतलब नेगेटिव लगाओ साइन, क्योंकि नेगेटिव होता है। पाई है नो चेंज, साइन लगा दो बस, काम खत्म, इसका आंसर आ गया। अरे ये पाई है, पाई 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 मतलब ये पाई, tan और पाई मतलब ये चीज़, ठीक है। चलो ये बात समझ आ गई हम लोगों को, चलो ये बात समझ आ गई। अब और करें, इसका बताओ फटाफट से, आप बताओ इसका कितना आंसर आएगा, माइनस आएगा पक्का, माइनस लगा दिया, कॉस थीटा, एंगल कौन सा है, पाई मतलब ये लाइन मतलब नो चेंज, तभी तो cos थीटा। नहीं नो चेंज, हाँ अच्छा मैं खुद कन्फ्यूज हो, मैं तो इसमें कन्फ्यूज हो गया। ये इसका बताओ, ये प्लस tan थीटा, प्लस 10 थीटा, ठीक गुड। ये वाला ये माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा, है ना। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले हैं यार, तो इसको हम ये बात है तोड़ने की बात है। ये भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी एंगल थर्ड, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, पर थोड़ा। चेंजिंग लाइन में आ रहे हैं ना। हाँ अब देखो इसको कैसे करेंगे, साइन कैसा होता है, नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दो, 3π/2 मतलब चेंजिंग लाइन, इसका साइन चेंज होगा cos में कॉस में, माइनस cos थीटा। यस। इसका आंसर बताओ, माइनस sin थीटा। कॉस है, कॉस में चेंज इनटू साइन, उसके बाद चेंजिंग लाइन होगी, आ गई थीटा आ गया। इसके बाद इसका बताओ, प्लस cos थीटा। प्लस कॉट थीटा, इसके बाद माइनस माइनस टेन थीटा, क्या भैया? माइनस सेक थीटा, है ना। तो बताओ इजी ये रहता है, इजी ये रहता है, दोनों ये इजी रहता है या ये इजी रहता है, ये उसके बाद में तो वही रहता है। क्योंकि ये इसमें एक चीज़ सोचनी है हम लोगों को, साइन
है ना। इसमें बस सिंपल जो लिखा है वो लिख दो। चेंज नहीं करना पड़ता वो। हाँ ये इजी रहता है। तो हम लोग हमेशा किस फॉर्म में तोड़ेंगे, इस फॉर्म में, पाई प्लस पाई माइनस। इसमें पहले सोचना होगा नेगेटिव आएगा कोई। हाँ फिर बस चेंज, हाँ इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें बस सोचना है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। बाकी दो बचे वो आप कॉपी में लिख लोगे। अब देखो लिखा है इन्होंने, सब सारे एंगल लिखे हैं यहाँ पर इन्होंने। ये सब देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं देखो ये लिखा हो साफ ये फिजिक्स की बुक है? यस, ये बेसिक है ना, ये सब काम आएंगे ना फिजिक्स में। जो आप पढ़ रहे हो सब, जितने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम लोग, सब काम आएंगे कहाँ पर, फिजिक्स में काम आएंगे। इसे तो पूरा रट लेना है। चैप्टर फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना, फ्लूइड, हर चैप्टर काम दे देंगे लोग। क्योंकि तो ऐसा देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, हम लोग यहाँ फोर्स लगा रहे हैं कि कितना एंगल बनना है 120 डिग्री। अब आप फोर्स निकालो यहाँ पर आप, तो ये एंगल 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसकी वैल्यू पता होगी तभी तो कर पाओ क्वेश्चन। बड़ा दिमाग लगा। ये कोई नोट हो गया आपके, ये नोट कर लिया आपने, हाँ। समझ में आ गया ना, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। कैसे इसको याद करना होता है हम लोगों को, याद करना होता है, समझना पड़ता है। जो भी एंगल आएगा हाँ मन में करना पड़ता है इसको। तब कर दूँ, सोचना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर, चलो हेलो क्वेश्चन करो फटाफट से। साइन 270 डिग्री नहीं होगा, साइन 270 होगा, 270 होगा या नहीं होगा। साइन 240 कॉसेक, ये सब डिग्री में एंगल लिखे हुए हैं ना।